तो हम सभी देखते हैं कि ज़ेनोसामा और अकीरा के पास गोकू आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने काइजर का एक वॉरियर आकर खड़ा होता है और तभी काइजर कहता है, चलो देखते हैं सैयन कि आखिर तुम हमारे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। वैसे भी इस मल्टीवर्स के अंदर आकर हमने अभी तक एक सैयन को खत्म नहीं करा, शुरुआत तुमसे ही होगी। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है, चलो ठीक है, कोशिश करके देख लो कि आखिर तुम लोग मुझे मिलकर भी खत्म कर पाते हो या फिर नहीं। तो क्या तुम सभी मेरा सामना एक साथ करने वाले हो या फिर एक एक करके? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि काइजर मुस्कुराते हुए कहता है, ओटोया, खत्म करो इस सैयन को और इसकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस वॉरियर का नाम ओटोया है और तभी ओटोया कहता है, सैयन, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम इस समय पर किसके सामने खड़े होकर बकवास कर रहे हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ओटोया ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो गोकू के ऊपर सीधा अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन गोकू अपनी पावर को अप करते हुए उसके पंच को रोक लेता है। ये देखकर ओटोया तो हैरान होता ही है, लेकिन साथ ही में वहां पर मौजूद सभी लोग भी। और तभी गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो तुम मुझे सजा दोगे तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर कैसे तुम मेरी ताकत को हराकर मुझे सजा दे सकते हो गॉड। गोकू ये बोलने के बाद ओटोया के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिसे हम देखते हैं कि ओटोया रोक नहीं पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जो देखकर ज़ेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, वाकई में गोकू, इसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है। वो एक ओमनी वॉरियर है, वो भी तीसरे गॉड का। लेकिन गोकू ने इतनी आसानी से। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, मैं आपको बोल रहा था ना ज़ेनोसामा कि हमारे पास अभी भी उम्मीद है। तो बस गोकू हमारी उम्मीद में से एक है। जिसके ऊपर तभी ओटोया दोबारा खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि काइजर का सेनापति कहता है, ओटोया, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम माय लॉर्ड काइजर की बेइज्जती करा रहे हो एक मामूले से सैयन के हाथों। जो सुनकर ओटोया कहता है, चुप हो जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। बस मैंने इस सैयन को कम आंक लिया था। तो तैयार हो जाओ सैयन, असली लड़ाई के लिए। ओटोया ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी से हमला करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी को अवॉइड कर लेता है। लेकिन पलक झपकने से पहले ही ओटोया गोकू के सामने खड़ा होता है। गोकू कुछ करता उससे पहले ही ओटोया गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे गोकू ब्लॉक करते हुए बहुत पीछे हट जाता है। और तभी ओटोया घूमते हुए गोकू के ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है और साथ ही में वो गोकू के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी ओटोया कहता है,
क्या हुआ सय्यन? क्या बस इतनी ही थी तुम्हारी ताकत? तो क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते हैं कि गोकू सही सलामत वहां पर खड़ा होता है और गोकू मुस्कुराता है। ये देखते हुए ओटोया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू के ऊपर अपना एक ताकतवर की ब्लास्ट करता है, जिसे हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, पर उस हमले के बावजूद भी गोकू एकदम सही सलामत होता है। ये देखकर ओटोया चौंकते हुए कहता है, क्या ये नामुमकिन है? कोई भी मामूली सय्यन मेरे उस हमले को नहीं रोक सकता, और इसने मेरे हमले के बावजूद भी ये आखिर जिंदा कैसे खड़ा है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, लगता है कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मेरी बारी है। गोकू ये कहने के बाद जैसे ही अपनी ताकत को बढ़ाता है, ओटोया गोकू के सामने पहुंच जाता है और वो गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो ओटोया को हवा में उछालते हुए एक जोरो की किक करता है, जिससे ओटोया काफी पीछे हट जाता है और वो लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालता है। पर तभी गोकू कहता है, जरा संभल कर, तुम तो एक गॉड हो ना, तो आखिर तुम एक सय्यन के हाथों भला कैसे लड़खड़ा सकते हो? और मैंने तो अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया, तो आ जाओ। ये सब सुनकर ओटोया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, सय्यन, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किसके साथ खेल रहे हो? मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। ये बोलने के बाद ओटोया अपनी पावर को हद से ज्यादा बढ़ा लेता है। गोकू भी उसकी ताकत को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और गोकू धीरे धीरे करके अपने आप ही पीछे हटने लगता है। लेकिन गोकू तभी ओटोया के ऊपर अपना सामने से जोरो का पंच करता है, लेकिन इस बार गोकू के पंच का ओटोया के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और तभी ओटोया गोकू के ऊपर अपनी एक किक कर देता है, जिसे गोकू रोक तो लेता है, लेकिन ओटोया के किक में बहुत ज्यादा पावर होती है, जिस कारण गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। अगले ही पल गोकू खड़ा तो हो जाता है, लेकिन ओटोया उसके सामने खड़ा होता है। गोकू बिना कुछ सोचे उसके ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जो कि जाते हुए सीधा ओटोया से जा टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि धुएं के हटने के बावजूद भी ओटोया सही सलामत खड़ा होता है और तभी वो गोकू के पेट पर एक काफी जोरों का पंच करता है, जिसे इस बार रोकते हुए गोकू ओटोया के ऊपर अपना एक पंच कर देता है और ओटोया भी गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे गोकू और ओटोया वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन गोकू अपने आप को लड़खड़ाते हुए संभालता है। जो सभी देखते हुए अकीरा कहता है, गोकू, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि तुम फिलहाल के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें भी यह बात समझनी पड़ेगी कि वो ओटोया है, तीसरे गॉड का एक शक्तिशाली वॉरियर। तो इसीलिए इस लड़ाई को सीरियस लेना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अकीरा, चिंता मत करो, तुम बस इस लड़ाई को मेरे ऊपर छोड़ दो और बस देखते जाओ। गोकू ये कहते ही जैसे पीछे मुड़ता है, ओटोया उसके ऊपर अपने जोरो का पंच कर देता है, जिसके कारण गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है
और तभी ओटोया कहता है, सैयन, पहली बात तो तुम इस समय पर मेरे साथ लड़ रहे हो, तो अपनी नजर मेरे ऊपर से दोबारा बिल्कुल भी मत हटाना, नहीं तो मैं तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। और दूसरी बात, क्या मतलब है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे? कहीं तुमने इस जंग को मजाक तो नहीं समझ लिया? अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो सैयन, वरना खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ मेरे हाथों। पर तभी हम देखते हैं कि काइजर कहता है, ओटोया, तुम काफी ज्यादा समय ले रहे हो, क्या तुम कमजोर पड़ चुके हो? और तभी काइजर का सेनापति भी कहता है, हमारे पास खेलने के लिए समय नहीं है ओटोया, खत्म करो उस सैयन को अभी के अभी। ये सुनकर ओटोया अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। ओटोया की पावर पूरे के पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ये ताकत वेजिटा को भी महसूस हो जाती है। और वेजिटा कहता है, ये ताकत, ये तो अम्नी पैलेस की तरफ से आ रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़ेनोसामा वो खतरे में है? मुझे वहां पर जाना होगा। पर तभी हितोशी कहता है, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो सैयन प्रिंस। वो तीसरा गॉड अगर यहां पर आएगा तो वह सबसे पहले जरूर ओमनी पैलेस पे जाएगा, तो हमें वहां पर जाना होगा। ये सुनकर वेजिटा बड़ी तेजी से निकलता है, जिसके बाद हम सभी ओटोया को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए अपनी एक बहुत बड़ी एनर्जी को प्रिपेयर करता है। और वो गोकू से कहता है, अफसोस सैयन, तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं किया ना, तो तुम इस अफसोस के साथ ही खत्म हो जाओगे। अलविदा। ओटोया ये बोलने के बाद गोकू के ऊपर अपना एक बहुत ताकतवर वार करता है। हम देखते हैं कि वो हमला गोकू रोकने के लिए अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे गोकू बच नहीं पाता। और तभी हम देखते हैं कि ओटोया कहता है, माय लॉर्ड काइजर, इस मल्टीवर्स के अंदर हमारा पहला सैयन मारा गया। जिसके ऊपर काइजर कुछ भी नहीं कहता और वो बस उस धुएं की तरफ देखता रहता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, वो हमला वाकई में ताकतवर था। कहीं गोकू उस हमले के कारण गोकू। और तभी हम अकीरा को देखते हैं, वो भी थोड़ा सा चिंता में होता है। और तभी अकीरा कहता है, वाकई में गोकू, क्या तुम उस हमले को झेल नहीं पाए? क्या इतनी जल्दी तुम्हारा अंत हो गया? मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारी वो ताकत देखी है और तुम्हारे पास उस महान सैयन की ऊर्जा थी, तो इतनी आसानी से तुम खत्म नहीं हो सकते गोकू। जिसके ऊपर तभी ओटोया कहता है, चिल्लाओ एंजल, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्योंकि वो सैयन अब दोबारा नहीं आ सकता। मेरे उस हमले से बचना प्राइमल सैयन की बस की बात तक नहीं है, और ना ही बड़े से बड़े गॉड की। तो वो सैयन भला क्या ही कर लेगा। पर तभी हम देखते हैं कि उस धमाके के बीच में से एक रोशनी उस धमाके को चीरते हुए बाहर आती है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है,
पर शायद तुम गॉड एक बात को भूल रहे हो। मैं कोई गॉड नहीं हूं, बल्कि मैं एक सैयन हूं।